सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप की जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा योग्य नहीं मानी जाती। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। 61 लोकसभा क्षेत्र बस्ती के प्रबल दावेदार भाजपा के पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने बस्ती न्यूज टाइम से बातचीत के दौरान कहा कि करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन समारोह में स्वयं उपस्थिति हो रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे कार्यक्रम की निगरानी खुद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14 वर्षों बाद जब भगवान श्री राम वनवास में वापस लौट रहे थे तो उनके स्वागत में दीपावली मनाई गई थी। ठीक उसी प्रकार 22 जनवरी को 500 वर्षों बाद प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो प्रत्येक हिंदू को दीपावली मनाना चाहिए। दयाराम चौधरी ने कहा कि हमें इसका भी ख्याल रखना होगा कि इतनी अधिक संख्या में अयोध्या धाम पर न पहुंचे कि यातायात व्यवस्था प्रभावित हो जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इस ऐतिहासिक निर्माण से आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध होगी। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या एवं आसपास के जिलों को रोजगार की बेहतर संभावनाएं बढ़ी हैं। दयाराम चौधरी ने कहा कि 22 जनवरी को जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें अपने घरों में दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ एवं भजन कीर्तन करके उत्सव मनाना चाहिए। साथ ही एक बार मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर जिले स्तर तक कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस बृहद आयोजन के साक्षी बनने का अवसर सभी देशवासियों को मिल रहा है। निश्चित ही हमारे लिए गर्व का विषय है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। सर, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आप क्या संदेश दें? देखिए, एक लंबे संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी थी कि आगे आने वाले कुछ समय में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, और उनकी लड़ाई आज फलीभूत होने जा रही है। 22 जनवरी को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे और पूरे कार्यक्रम का मार्गदर्शन, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। हम सभी लोगों से अपील करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अयोध्या पहुंच करके और इस पुण्य के भागी बने, क्योंकि यह अवसर लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आया है। इस अवसर पर हमारे तमाम पूर्वज, तमाम हमारे अग्रज जो इसमें इस आशा और उम्मीद के साथ लड़ाई लड़े कि कभी भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, और आज वह मंदिर बनके तैयार हो गया है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है, और हम सभी लोगों के लिए इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है कि भगवान राम का मंदिर, जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, जो हमारे सम्मान के प्रतीक हैं, जिनको हम एक आदर्श के रूप में जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। और उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे भाई हों, बहन हो, माताएं हों, बहनें हों, बुजुर्ग हों, सबसे मेरी अपील है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलें और उसके भागीदार बने। इतना जरूर है कि कहीं संख्या अधिक न हो जाए, करोड़ों की संख्या पहुंच जाए और एक अव्यवस्था फैल जाए, तो हमारा चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भी, उनकी जो भी व्यवस्था बनेगी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो भी व्यवस्था बनेगी, उस व्यवस्था के अनुसार ही हमको अयोध्या जाना है, या अपने जिले में ही
आतिशबाजी करके और एक दीपावली उत्साह दीपावली की तरह उसको हम बढ़िया मना करके और अपने खुशी का इजहार करेंगे। इस व्यवस्था को जो भी दिशा निर्देश होगा, अभी देख रहा हमारे एक संगठन के लोगों ने घर घर एक आमंत्रण भी भेजा, जी पूजित अक्षत भेजा है, पूजित अक्षत भेजा है। और जिन लोगों को भी ये पूजनीय अक्षत मिल रहा है वो सब भी उसमें भागीदार बने, और जिनको किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रहा है वो भी उसके भागीदार बने, क्योंकि ये सब जो दीपावली जैसा उत्सव होने जा रहा है ये सब का है, पूरे देशवासियों का है, प्रदेशवासियों का है, जनपद वासियों का है। इस उत्सव में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, चाहे जिला स्तर पर, चाहे क्षेत्र स्तर पर, चाहे अयोध्या पहुंचकर कहीं न कहीं इस उत्सव में आप जरूर शामिल हों। ये हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य का दिन होगा। ये देखो ये काट पीट के हम लोग थोड़ा बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।